नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़। तो हम हैं अभी पटना में, जहां विक्रम विधायक सिद्धार्थ सौरभ जी जो लगातार जो ये रैली कर रहे हैं, जिस तरह का धरना प्रदर्शन चल रहा है इनका जारी है। तो सबसे हाँ सर बोलिए, बुलाएं क्या? जो लगातार हम लोग के यहाँ नल जल चल रहा है, आज तक लोग में पानी नहीं चला है। माननीय विधायक जी, सबसे पहले तो स्वागत अभिनंदन है मेरे चैनल में। क्या लग रहा है कि इस धरना प्रदर्शन से कुछ लाभ होने वाले हैं विक्रम विधानसभा के जनता से कम सरकार को जगाने का तो काम हम लोग निश्चित करेंगे। जो सरकार सोई हुई है कुंभकर्ण के नींद में, तो कुंभकर्ण को जिस तरह से जगाया जाता था यहाँ पर उपस्थित होकर हम लोग जगाने का काम करेंगे। बालू से छुट्टी है क्या सरकार को? अब सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है। किसानों और मजदूरों की स्थिति पर किसी प्रकार की संवेदना भी प्रकट करने का समय सरकार को नहीं है। क्या क्या मांग रखे हैं आप सरकार से? अभी हम लोग मांग किए हैं कि पटना कैनाल में 1400 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए और यह व्यवस्था के साथ छोड़ा जाए कि आखिरी छोर तक विक्रम, नौबतपुर, मनेर, बीटा सब जगह पानी पहुंच जाए। दूसरा मांग है कि बिजली की व्यवस्था ऐसी सुदृढ़ की जाए कि 24 घंटा अभी खेती करने के लिए किसानों को बिजली मुहैया हो सके। सर, अगर देखा जाए तो गरीब रेखा से नीचे आने वाली सभी लोगों को 4 महीने तक राशन मुफ्त। ये मांग इसलिए है कि अभी तो खेती हो नहीं पा रहा है जी। बहुत ऐसा खेत है जो बंजर पड़ा हुआ है, तो मजदूर भी मजदूरी नहीं कर पा रहा है। कम से कम मुफ्त राशन मिलेगा तो खा के जिंदा तो रह जाएगा, ऐसे तो भूखे मर जाएगा, किसान भी मर जाएगा, मजदूर भी मर जाएगा। तो कब तक सूखाग्रस्त घोषित कराने के लिए अभी मांग? सूखाग्रस्त इलाका घोषित करे और प्रति एकड़ 12,000 इनपुट सब्सिडी किसानों के खाते में सीधे सरकार डाल दे। कहीं न कहीं अगर किसान के बीच में अगर देखा जाए तो गेहूं भी जला था, उस वक्त भी आपने आवाज उठाया था विक्रम विधानसभा में। रूप से हम लोग निरंतर प्रयास में रहते हैं किसान मजदूर भाइयों के लिए, लेकिन सरकार जो नींद में सोई हुई है, आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि जागो। पटना ग्रामीण इलाके में आज पाटलिपुत्र की धरती पर इंसान तो इंसान, जानवर को भी पानी पीने के लिए मुहैया नहीं हो रहा है। पानी का किल्लत है, पीने का पानी का किल्लत है, तो अब कब जागेगा सरकार? अगर देखा जाए सरकार की नीतियों में तो रोजगारी भी बहुत बढ़ चढ़ के निकली है। अग्निवीर योजना भी आई है सामने, इसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? आज भी बिहार की 70% जो आबादी है वो कृषि पर आधारित है। जी। बिहार में रहने वाले लोग जो हैं वो खेती करते हैं, खेती करके पालन पोषण करते हैं। इस दिशा में सरकार को दृढ़ संकल्प के साथ काम करना होगा और किसानों की समस्याओं का समाधान निकालना होगा, नहीं तो ये पूरी सरकार का गठन का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर आप क्या कहेंगे, जो अभी रूप से बढ़ना चाहिए? अभी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो तब होगा ना जब धान की खेती होगी। जी। अभी तो धान की खेती नहीं हो रही है तो सपोर्ट प्राइस कहाँ से? पहले खेती नहीं हो रही है, उसके एवज में 12,000 रुपया प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा मिले। जी विधायक जी, अगर देखा जाए तो कोटा में गेहूं बंद कर दिया गया है, जबकि 4 किलो गेहूं मिल रहे हैं, तो ऐसे में लोग रोटी कहां से खाएंगे? 4 किलो में पूरा महीना कैसे चलेगा? 4 किलो 5 किलो गेहूं खरीदने का भी पैसा मजदूरों के पास नहीं रह जाएगा। जिस तरह का भी स्थिति पटना जिला में उत्पन्न हो गई है, अगर सरकार सजग नहीं हुई और कनाल में, पटना कनाल में बलिदात लग से 1400 क्यूसेक पानी पूरे आखिरी छोर तक अगर नहीं छोड़ा गया तो किसी तरह का पटवन और रोपण हो ही नहीं पाएगा। सबसे बड़ी समस्या, विकट परिस्थिति पूरे इलाके में उत्पन्न हो जाएगा। 50 लाख लोग भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। सर, अभी जो है वो सूखा का आशंका हो गया है, उसके बाद भी का आशंका नहीं हो गया है क्योंकि तो आज 15 जुलाई है। हाँ। और जुलाई खत्म पर है, पार कर चुका है जुलाई। अब कब पानी पड़ेगा भी 1 दिन 2 दिन तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसके बावजूद भी जो अनाज पर टैक्स बढ़ रहा है, 15 से 20% पानी का लेयर जा चुका है। जी। अगर 15 दिन लगातार पानी पड़ा तब जाकर ये स्थिति सम्मिलित होगी, जिसका कि कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। सर, तो जो अनाज और खाद्य पदार्थ पर टैक्स बढ़ाया गया है, उसमें ये किसान कैसे खरीद पाएंगे? जहाँ सरकार को जनता से वसूलना है कर, वहाँ तो हर चीज पर टैक्स है। जहाँ पेट्रोल डीजल में जनता के हित में GST लगाना चाहिए, वहाँ सरकार नहीं लगा रहा है। आज खाली पेट्रोल डीजल में सब लगा दे सब GST, तो 50 रुपये 60 रुपये डीजल और पेट्रोल मिलने लगेगा, लेकिन वो तो जनता को लाभ हो जाएगा। वो लाभ है GST का जनता नहीं उठा सकती है, लेकिन जनता से जो तसीलना है GST, उसके लिए हर चीज में सरकार तसीलने के लिए तैयार है। अंग्रेजी हुकूमत के बाद पहली बार हुआ ऐसा जो अनाज पर टैक्स लगा है। एक बार भारत के इतिहास में सम्राट धनानंद था। सम्राट धनानंद हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा कर वसूलने वाला राजा था। और दूसरा सरकार यह है
कि आदमी मुर्दा पर भी सुखाड़ की स्थिति में भी जीएसटी लगाकर कर उस वसूल रहा है। आदमी बेरोजगार है, बेहाल है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, और वो जीएसटी का वसूली हो रहा है। सर, विक्रम की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरे क्षेत्र की जनता को, बिहार की जनता को संदेश देना चाहूँगा, उठो जागो और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो। नहीं कि सोई हुई जो सरकार है, ये सारे अधिकारी लूट खसोट बालू दारू में लगे हुए हैं। जब तक इनसे जनता सामना होकर नहीं लड़ेगी, तब तक अपने अधिकार कभी पाने का कोई उम्मीद नहीं है। सर, राजभवन मार्च में भी तो पुलिस प्रशासन जो है वो बाधित करेगी राजभवन मार्च। हम लोग थोड़े हैं कि हाँ हम लोग दंगा करने के लिए आए हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से मार्च कर रहे हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन कम से कम अपने मांगों को उठा तो रहे हैं हम लोग। शांतिपूर्ण तरीका से जानकारी तो देंगे राज्यपाल को कि किस तरह का परिस्थिति आज बिहार में उत्पन्न हो रहा है। उनसे आग्रह करेंगे कि आप लिख करके सरकार को ये कहें, उठो जागो, कुछ करो, किसान मजदूर भाइयों के लिए कुछ करो। सर, ये भी डर है कि कहीं सरकार जो है आतंकवादी घोषित न कर दे कि ये उपद्रव हो रहा है। आतंकवादी हम लोग बिहार की जनता है, बिहार में जन्मे हैं, बिहार के लिए लड़ रहे हैं, बिहार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसमें आतंकवाद का कहाँ प्रश्न है? कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज आप राजभवन निकाले हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आज सड़कों पर उतरे हैं? पुलिस भी तैयार है आपके लिए? अभी पटना ग्रामीण इलाके में पूर्ण रूप से सुखाड़ हो चुका है। मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि 12,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों के खाता में डाला जाए। कम से कम पटना कैनाल में बलिदाद ब्लॉक से 1400% पानी छोड़ा जाए और आखिरी छोर तक, विक्रम नौबतपुर बीटा का आखिरी छोर तक ये पानी पहुंचाया जाए। पानी छोड़ने के साथ साथ आखिरी टेल तक पानी पहुंचाना भी आवश्यक है। साथ ही साथ किसानों को, चूँकि पानी उचित मात्रा में मुहैया नहीं हो रहा है, तो बिजली की भी समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही है। 24 घंटा बिजली मिल सके, इसकी व्यवस्था की। लेकिन सरकार तो दावा करती है कि 24 घंटा बिजली है। नहीं, अभी पूरा हाहाकार है ग्रामीण इलाके में। वो आप जाइए, बिजली है ही नहीं। ये आज 5 घंटा रात भर में 7 घंटा 8 घंटा बिजली रह रहा है, 18 घंटा 16 घंटा नहीं रह रहा है। क्यों आपके क्षेत्र में क्यों? हमारे क्षेत्र पूरे ग्रामीण, पूरा पटना पश्चिम का हम बात कर रहे हैं। तो पानी पूरे पटना पश्चिम का बात कर रहे हैं। सुनील बाजार से लेके पालीगंज से लेके बीटा से लेके मनेर तक का बात कर रहे हैं, नौबतपुर तक का बात कर रहे हैं। हर जगह कैनाल सूखा हुआ है, 20 फीट लेयर नीचे चल गया है। जितना बोरिंग है, जितना चापाकल है, वो फेल हो गया है। नल जल योजना में आज तक नल में जल आया ही नहीं, चापाकल भी पूरी रूप से फेल कर गया है। अब पीने का पानी नहीं है। तो कि आज जो सड़क पर उतरेंगे, सरकार को जवाब देंगे इसको लेकर? सरकार से मांग करेंगे कि अपने कुंभकर्ण के नींद से जागो और किसानों के हित के लिए कुछ करके दिखाओ, कुछ संवेदना दिखाओ। जिस आज 70% से ज्यादा जो बिहार की आबादी है वो मजदूर और किसान भाइयों की है। उनकी जीवन शैली में बहुत बड़ा प्रभाव सरकार के कर्मों का रहता है। और सरकार जिस तरह से सफलता बदल रही है, 50 लाख आदमी सुखाड़ के कारण भूखे मर जाएगा। सुखाड़ घोषित कर देना चाहिए। सुखाड़ घोषित करके 12,000 रुपया प्रति एकड़ किसानों को इनपुट सब्सिडी दिया जाए और जितने मजदूर भाइयों हैं अगले 6 महीना तक उनको मुफ्त राशन हो जाए। तो देखिए, साफ तौर से कांग्रेस अभी तो संघर्ष करो। देखिए किस तरह से लोग नारे लगा रहे हैं कि सिद्धार्थ छोड़ो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विधायक जी, अभी हाल ही में एक और योजना आई है बिहार सरकार की, स्वच्छ लोहिया स्वच्छ अभियान। तो नल जल तो फेल रहा है, क्या स्वच्छ अभियान भी फेल रहेगा? अभी तो जो फेल हुआ है उसका बात किया जाए। जो नया योजना आया है उसका क्रियान्वयन क्या होता है वो लोग आगे में चर्चा करेंगे। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि सरकार के भ्रष्ट पदाधिकारी किसी योजना को सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि उनका पहले ही से इतना भारी भरकम कमीशन है कि उस कमीशन में योजना दब के गफन हो जाएगा। देखिए किस तरह से लोग भारी भीड़ में हाथों में झंडे लेकर और लगाते हुए लगातार हम तो दिखा रहे कवरेज कर रहे देखिए तो पब्लिक ओपिनियन भी हम ले लेते हैं पब्लिक के साथ। क्या बहुत से लोग आए हुए हैं यहाँ पे।